राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे मेहमान से करवानी है कि जो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस खत्ते का जो फ़न है, क़व्वाली का फ़न, उसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन इनके वालिद की निस्बत से जो घराना, जो इनको विरसे में ये काम मिला, वो इतना बड़ा नाम अज़ीज़ मियाँ साहब का, कि मेरा ख़्याल है कि इतने बड़े नाम को लेकर एक बेटे के लिए आगे बढ़ना कोई आसान काम होगा नहीं। आप कितना भी अच्छा काम कर लेना, लोग आपको कंपेयर ज़रूर करते हैं। आपको हवाला ये कहते हैं कि अच्छा भाई इमरान ने बहुत अच्छा, भाई कव्वाली क्या लुत्फ़ आ गया। लेकिन वालिद साहब की याद भी आई और फिर एकदम से एक प्रेशर आ जाता है इसी जुमले के साथ। कुछ ये कहानी भी हम इमरान से आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। और इमरान एक बहुत मज़ेदार काम ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो फ्यूजन वाला दौर बहुत अच्छा था, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कव्वाली है उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिवाइव करने का कुछ इरादा रखते हैं 2024 में। सोहेल भी उनके साथ है, सोहेल कुरैशी, जो कि एक आर्ट और कल्चर के प्रोमोटर हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि जी फलाना जनाब इमरान अजीज़ मियाँ ने या आतिफ असलम ने या अली ज़फ़र ने जुनून जनाब उधर परफॉर्म कर रहा है शिकागो में, तो या लंदन में, तो दुबई में। ये सारी कहानी क्या होती है, ये कौन लोग होते हैं, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। और सोहेल जो है उसी इंडस्ट्री से है। ये हमारे फनकारों को बैरून मुल्क जो है ले जाकर, सौखा काम नहीं है, मुझे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस है, बड़ा मुश्किल काम करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोनों मेहमानों को, दोनों भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप आज। कहो जवान लग रहा हूँ। जवान लग रहे हैं। कहो तुमसे छोटा लग रहा हूँ। मुझसे तो बहुत छोटे लग रहे हैं। एवरग्रीन लग रहे हैं। बड़े अरसे बाद इमरान से मेरी मुलाकात हो रही है और बड़ा मजा आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान, ये जो मैंने अभी ओपनिंग में बात की है जी, कि चाहे कितना भी, और ये मेरा ख्याल आप जैसे तमाम कव्वाली से जुड़े या मौसीकी से जुड़े फनकारों के साथ है कि अगर पीछे से बड़ा नाम हो ना वालिद का या ख़वातीन के केस में वालिदा का, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और स्पेशली वो जो आपने भी कहा कि कंपैरिजन जो करते हैं लोग, तो अब असल में दुनिया में सबसे मुश्किल काम ही ये है कि किसी के किए हुए काम को करना, हाँ, या उसको आगे लेके चलना, उस सिलसिले को आगे लेके चलना। उसके लिए तो फिर आप बाय बर्थ पता नहीं क्या पैदा हुए होते हैं, या आपकी क्या सोच होती है, बचपन आपका कैसा गुजरा होता है। लेकिन जब एकदम से आपके ऊपर वो एक आपके ख़ानदानी जो रिवायत है उसका बोझ आ जाए, तो फिर आपको काफ़ी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मीन्स कि आपको अपना खेल कूद ख़त्म करना पड़ता है, आपको दोस्ती यारी ख़त्म करनी पड़ती है। आपने की? बिल्कुल की है जी। आपको अपनी खेल कूद पे क्या पाबंदी? मीन्स के एक अच्छे कव्वाल के लिए, अब वो अगर फुटबॉल खेले शाम में बच्चा, तो पाबंदी है क्या? नहीं, पाबंदी नहीं होता। असल में होती ये है बात कि हम लोगों ने ट्रैवल्स बहुत करना होता है, कभी कहाँ हैं कभी कहाँ हैं, तो उस वजह से भी टाइम नहीं मिलता। पाबंदी नहीं, वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। और फिर कुछ ये होता है कि कुछ चीज़ को आपने रिवाइव करना होता है, कुछ मौजू जो हैं पढ़ने हैं, तो वो स्पेशली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कव्वाली में सबसे जो अहम काम है, इस पे लिपसिंग नहीं हो सकती सर। ओह यस, ये तो थ्रू आउट सारा आमद का काम है, और सारा ये फिलबदी, और उसके बाद महफिल में आपको नहीं पता कि कौन सी आदमी कौन सी फरमाइश कर देगा। अच्छा, कलाम याद कैसे करते हैं? बड़ा मुश्किल। ये भी एक दुआओं से है, और इसमें रियाजत करनी पड़ती है, मेहनत करनी। अच्छे कव्वाल के लिए उसका अच्छा हाफजा होना भी बहुत ज़रूरी है। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा जी, सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी हाल ही में बरतानिया में पता नहीं 14-15 जी कितने 13-14 इवेंट्स इमरान के हुए हैं कव्वाली के, जो कि बड़े सुपर हिट गए, और सोहेल आप ने उस सारी चीज़ को मैनेज किया। क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तानी कव्वालों के लिए या दूसरे हमारे सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, इंटरनेशनली जाके उनको सेल करना, उन इवेंट्स को कामयाब बनाना? सबसे बड़े मसाइल एक दो क्या आते हैं इसमें? सबसे पहली बात तो होती है टाइम मैनेजमेंट की। आपको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का एक टाइम चाहिए होता है जिसमें आप एक टूर डिज़ाइन करते हैं। फिर उसमें सारी कमिटमेंट्स होती हैं, 7-8 किस्म की इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसमें। साउंड्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, पोस्ट प्रोडक्शन है, वेन्यू बुकिंग्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उसमें फिर सेल का बहुत बड़ा जी बिल्कुल। तो उसमें ये सारी प्लानिंग जो है वो हैंड्स इन हैंड्स हमें लेके चलनी पड़ती है। और अगर अच्छे लोग आपसे कनेक्ट हों,
और चूँकि ज़ाहिर शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप एक चीज़ को लाइन अप कर लेते हैं तो फिर वो एक लाइफ का हिस्सा बन जाती है, एक रूटीन है हमारे लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो टूर किया इमरान ने, हम साथ साथ आपको इसकी कुछ तस्वीर भी दिखाते हैं, तो इसमें कैसा रिस्पांस था? बल्कि इमरान आप भी बताएं। मैंने सुना है पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और इवन फॉरेनर्स जिनको कलाम समझ में भी नहीं आता, ज़बान भी समझ नहीं आती, वो वहाँ पे मौजूद थे। पब्लिक शोज़ होते हैं ना, कमर्शियल शोज़, वो करने का ये होता है कि उसमें इंडियन ऑडियंस भी आती है, जो लोग बॉलीवुड सुनते हैं वो भी आते हैं, जो इनके वाले साहब के फ़ैन हैं पुराने वो भी आएंगे, जो इनके अपने फ़ैन्स हैं वो भी आएंगे, जो हमारी प्रमोशंस मार्केटिंग का उसमें होता है, कव्वाली लवर्स जो होते हैं, तो उसमें पब्लिक शोज़ में एक ये होता है कि उसमें सबको मौका मिलता है कि वो अपना अपना टिकट लेके अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट वेन्यूज़ में आ जाएँ। और हमें ख़ास तौर पे ये है कि जब वो मल्टी कल्चरल एक इवेंट बन जाता है ना आपका, तो वो एक आप कहते हैं आप वो रियल सक्सेस आपकी बनती है। जी, यानी सिर्फ टिकट सेल कि अगर 2000 सीटें हैं तो 2000 सीटें फुल होगी, यस ये भी कामयाबी है, लेकिन वो फ्लेवर क्या आ रहा है, वो लोग क्या आ रहे हैं, और वो महफिल जमी के नीचे, क्योंकि कव्वाली में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इमरान? महफिल का जमना। असल में देखिए, पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है और यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेट शोज़ होते हैं, प्राइवेट शोज़ होते हैं, और फिर कुछ श्राइन्स पे भी जो हमारे जो, क्योंकि कव्वाली का ताल्लुक दरगाहों से है, तो हम लोग यहाँ बिजी रहते हैं। अब जो वेस्ट में जब हम जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि हॉल्स बुक करके और उसकी एडवर्टाइज करके और फिर वहाँ पर जो क्राउड पुलिंग है ना सर, ये बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पर, हमारे मीन्स के, कोई मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन होता ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, या कुछ ऐसा होता है कि लोगों की चॉइस चेंज हो जाती है, तो क्राउड पुल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। डिपेंड करता है कि आप आर्टिस्ट कौन सा बुला रहे हैं। तो मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करूँगा कि अभी जो रिसेंटली हमने टूर किया, उसमें हमारे जितने भी शोज़ थे वो सारे हाउसफुल थे सर। वाह, ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी हुई है कि कह लें कि अजीज़ मियाँ साहब के भी कुछ लोग थे उनके। अच्छा, उनके जो फैंस आके मिलते थे, जी जी, वो क्या मसलन आपके लिए भी बड़ा फिर इमोशनल मोमेंट होता सर होगा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है देखिए एक ना, बेटे के लिए उस तरह से अपने वालिद मैं को याद तो करना। बस मेरा तो एक सिस्टम ये है कि मैंने जितनी देर भी कव्वाली करनी है, लोगों को इंगेज रखना है और उनको बताना है कि अजीज़ मियाँ साहब जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं और माशाल्लाह उनका सिस्टम मैं लेके चल रहा हूँ। मीन्स कि वो लोग जो हैं वो उनकी फिर जब दुआएं और जो उनकी प्यार और मोहब्बत जो मिलता है, वो हमारे लिए बहुत एक अहमियत रखता है। ये जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं, जी पीटीवी जी यहाँ पे भी, ये भी मेरा ख्याल है आपके लिए, आपने बचपन में यहाँ जी बहुत उनके साथ काम किया मैंने खुद भी यहाँ पे बहुत काम किया माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेस है पीटीवी। जी मुझे याद है कि जो हम वो महफिल समा हुआ करती थी, जी जी, और कव्वाली हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, और वो उसका बाकायदा हमें इंतज़ार होता। ऐसे ही है। और अजीज़ मियाँ साहब जैसे कव्वाल है ना जी, तो जब वो आते थे तो वो हमें वक्त गुजरने का, मुझे याद है अपने वालिद साहब और वालिदा ऐसे ही के है साथ सर। घर में बैठ के टीवी पे देखते थे, हम छोटे होते थे, हमें अंदाज़ा नहीं होता था ऐसे ही है। कि ये कैसे टेलीविज़न भी तरबियत कर रहा होता है बच्चों। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो क्राउड हमारे शोज़ में आया, जितनी भी ऑडियंस आई, लिसनर्स आए, उनमें सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि फैमिलीज़ आई हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि यंगस्टर्स आए, यूथ आई, और वो बच्चे जो माशाल्लाह वहाँ पर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं या जो सूफीज़म को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जब हमारे कलाम को सुना, हमारी कव्वालियों को सुना, तो वो और उन्होंने हमें एक पज़ियाई मिली, एक बहुत एक दिल को खुशी हुई। और हमने कह लें कि जो हमारा जो अजीज़ मियाँ साहब का जो आप कह रहे हैं ना कि जो बचपन में हम सुनते थे उनका स्टाइल, मैंने वही ऑर्गेनिक स्टाइल रखा है सारा। इमरान, अभी सुहेल जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे गोरों को भी नचा दिया। जी, ये जो, और ये चीज़ हम देखते थे दूसरे कव्वालों के परफॉर्मेंसेस में भी, जी, आपके ख़ास तौर पे, जी, वो क्या कर रहे होते? उनको ना कलाम समझ आ रहा है, ना उनकी कल्चरल ग्रूमिंग इस तरह से हुई भी है। जी, जी। वो क्या एंजॉय कर रहे होते हैं? उनके लिए इमरान अजीज़ मियाँ की कव्वाली के नशिस्त में क्या है? उनमें एक तो हमारा जो कल्चरल जो म्यूज़िक है हमारा, क्योंकि देखें हमारा जो म्यूज़िक है वो बहुत पुराना म्यूज़िक है। जाहिर है वेस्ट में जो उनका म्यूज़िक है वो तो अभी गिटारें अभी इजाद हुई हैं, ड्रम अभी बने हैं, लेकिन जैज़ बहुत पुराना भी है। अभी 100 साल कह लें, 200 साल कह लें,
तो हमारा तो हज़ारों साल पुराना एक कल्चर है। कव्वाली फोक से निकली है, क्लासिकल म्यूजिक भी फोक से निकला है, असल वो है हमारा, असल हमारा फोक है। तो कव्वाली में सारे रंग आते हैं, इसमें फोक भी आता है, इसमें क्लासिकल भी आता है, इसमें गज़ल का रंग भी आता है और इसमें धमाल का रंग भी आता है। और वो उनको जब ये 4-5 रंग जो मिलते हैं एक ही स्टेज पर, तो इस वजह से वो लोग बहुत मस्त होते हैं। उनको एक कह लें कि वैरायटीज मिल गई ना, क्लासिकल भी मिल गया उनको, फोक भी मिल गया उनको, धमाल भी मिल गया, और फिर कुछ कोलैबोरेशंस जो हम लोग करते हैं। अब हमारे जो अपने म्यूजिशियंस हैं जो देसी, जैसे हमारा कोई ऐसा मूड बन रहा है कि जिसमें हमने तबले को भी सोलो करवा दिया, ठीक है, ढोलक को सोलो करवा दिया, कुछ क्लैप्स को सोलो करवा दिया। अच्छा, इसमें से मैं कहूँ 70-80% प्लान्ड होता है, लेकिन 20-30% वहीं पे चल रहा होता है। change। नहीं जी, इसमें जो 30% होता है वो प्लान्ड होता है। अच्छा, और 30% जी सर, 70% उसी वक्त हो क्योंकि रहा हम फिक्स गा नहीं सकते ना कहीं पे भी, फिक्स कहीं पे भी नहीं गा सकते हम। हमने डिपेंड करना है कि ऑडियंस कहाँ जा रही है। अच्छा, उसको उस तरह, और उनके वो माहौल को देखना है, उनके मिजाज को देखना है। तो वो जो 16-17 लोग या 10-12 लोग या 25 लोग की पूरी जो टीम बैठी होती है, उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे साथ ज्यादा लोग नहीं होते। आपके कितने? मेरे इस दफा तो 5 लोग थे। अच्छा, 5 लोगों और हम 5 लोगों ने कव्वाली की है। और 5 लोगों की जो कव्वाली की परफॉर्मेंस थी, वहाँ के ऑडियंस, और ये सोहेल साहब भी इस बात के गवाह हैं कि वो लोग कहते थे कि यार ऐसे लग रहा है कि जैसे 10-12 लोग काम कर रही हैं। वाह वाह, इतनी एनर्जेटिक। मैंने आपको बताया ना कि सेम अजीज मियां साहब वाला, जो उनका कह लें कि एक रिवाइवल कह लें आप इसको, एक हमने रिवाइवल टूर किया है वहां पर अजीज मियां साहब की याद में। सोहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भी हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम कुछ इस साल की और आने वाले वक्त की बात करेंगे कि इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त मुझे मालूम है कि हमारा शो पीटीवी ग्लोबल पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियंस हमें फॉलो करते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के शो को ऑनलाइन देखा जाता है। तो हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि भाई ये किस मुल्क का रुख कर रहे हैं 2024 में। इमरान हमें कहाँ कहाँ नजर आएंगे, ताकि आप लोग ज़रा तैयार हो जाएं इनकी कव्वाली की नशिस्त को एंजॉय करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं। आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ इमरान अजीज मियां मौजूद हैं। कव्वाली के हवाले से एक बहुत बड़ा मुस्तनद हवाला और नाम, और सुहेल कुरैशी भी हैं जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ आर्टिस्ट को उनके टूर्स मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये, और ये भी हमें अपनी कुछ कहानियाँ, बैक स्टोरी सुना रहे हैं। इमरान को बल्कि मुझे याद आया, हमें मुबारक भी देनी है जनाब, तमगा इम्तियाज़ इसी साल इनको अनाउंस हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डिजर्व्ड। अच्छा सोहेल, 2024 में आने वाले सालों में इस वक्त जो पीटीवी ग्लोबल के हमारे व्यूअर्स हैं, उनको जरा बताओ ना कि इमरान को हम कहाँ कहाँ किन किन मुल्कों में देखेंगे। इमरान भाई को हम वहाँ पे अब लेके जाएंगे जहाँ पे वो कुछ सालों से अपनी मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं थे निकालते, और अब हम मेक श्योर करेंगे कि वो हमारा दूसरा, अब ऑडियंस वेट कर रही है कि यूके में एक और टूर होना है 24 में, क्योंकि वो मिस अब करना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हम यूरोप और दुबई, तो दुबई के साथ फिर बाकी ज़रा और चीज़ें हमारी और इंशाल्लाह यूएसए का भी बन रहा है, इंशाल्लाह अमेरिका भी, और यूरोप में मुख्तलिफ मुल्क, स्पेन जी, इस दफा हमने बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद है जो यूरोप में मुकीम है और आपको देखना और चाहते हैं। वो तौसीक भाई वो सुनना चाहते हैं, वो हमारा कल्चर सुनना चाहते हैं, वो हमारे ट्रेडिशन को सुनना चाहते हैं। जितनी मोहब्बत मुझे यूके के टूर से मिली, आप यकीन जानिए कि मेरा हौसला और बढ़ गया है, और मैं चाहे कि अब यहीं पे करता रहूं कव्वाली, तो मैं ज़्यादातर अब इंशाल्लाह अब्रॉड में ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करूंगा। पहले मैं ब्रेक लगाता था क्योंकि मैं कहता था कि यार ये हमारा होम ग्राउंड है। पाकिस्तान जो है, यहाँ के लोगों को नाराज़ नहीं करना, क्योंकि सारा साल तो हमने यहीं रहना है। लेकिन अब ये है कि मैं पीटीवी की वजह से और आपके प्रोग्राम की वजह से कि जितने भी हमारे अब्रॉड्स के जो अब टूर जो पाइपलाइन है वो 2024 में करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, अब आपके ज़ाहिर है आपके वो वालिद थे, वो क्या उन्होंने ये जो अपना स्टाइल एक्वायर किया था जी, ये क्या वक्त के साथ साथ हो गया, ये कि ये कैसे, हाँ जी, या उन्होंने कोई प्लान किया था कि मैं इस तरह से? असल में वो ना कव्वाली को रिवायती अंदाज से थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे थे, ठीक है, और वो ये चाहते थे कि अवाम में ज़्यादा इसको मकबूलियत हासिल हो।
क्योंकि पहले कव्वाली आपको पता है दरगाहों पर और खानकाहों पर ही लोग इसको ज़्यादा सुनते थे और पजीराई होती थी। आज भी कव्वाली है तो दरगाहों का ही हिस्सा है, लेकिन अब ये आप देख लें कि ट्रेंडिंग में है कव्वाली पूरी वर्ल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि पाकिस्तान में, आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इवन कि वहाँ की वेडिंग्स में भी, मैं यहाँ तक भी हुआ है तौसीक भाई कि मैं एक शो करने भी यूएसए गया हूँ। एक शो के लिए उन्होंने बुलाया? एक शो के लिए वॉशिंगटन डीसी बुलाया मुझे। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि अजीज मियां साहब ने फिर उस स्टाइल को एक्वायर किया ताकि उसको पॉपुलर किया उसको जाए। पॉपुलर किया जाए ताकि अवाम की समझ में भी ये आए, क्योंकि पहले जो खानकाहों पर जो कलाम पढ़ा जाता था वो बड़ा दकीक होता था और बहुत उसमें कह लें कि एक बड़ा फलसफा होता था, तो अजीज मियां साहब ने उसको सहल कर दिया। अच्छा, क्या उनकी कितनी एनर्जी, अभी क्लिप में भी देख रहा, खैर आपकी भी माशाल्लाह हमने थोड़ी देर पहले देखा, आपके क्लिप में भी बड़ी एनर्जी लग रही थी। ये कितने घंटे की परफॉर्मेंस आप लोग एक वक्त में देते हैं, और खुराक क्या होती है परफॉर्मेंस से पहले? क्या खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, इसके बारे में हमें जरा बताएं। खुराक तो आपको नजर आ रही होगी सर देखें, ये एक पहलवानी है और इसमें ट्रेनिंग का बहुत अमल दखल है, रियाजत का बहुत अमल दखल है। मैंने आपको पहले कहा कि एक अच्छे कव्वाल बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाफजा चाहिए, बहुत ज़्यादा रागों का आपको इस्तेमाल आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कंपोजर भी होना चाहिए खुद, क्योंकि आपने नई कव्वाली उसी वक्त तक नहीं बनाएंगे जब तक आप और आपकी रूह भी उस कलाम से कनेक्टेड हो। और सबसे जो अहम बात है, आपका वॉइस टेक्सचर कव्वालों वाला होना चाहिए। ये नहीं कि डाइट की बात हो रही थी, वो बात वही रहेगी। खाते क्या हैं आप? डाइट हम मतलब आज शाम को 9-10 बजे आपकी एक नशिस्त है जी लाहौर में किसी नहीं, जगह। कव्वाली से पहले तो मैं नहीं खाता। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो बड़ा हैवी हो जाता है। ज्यादातर हम ट्रेडिशनल फूड ही खाते हैं अपने, जो ठीक है, कह लें कि देसी घी के जो पके होते हैं ना, जो मीन्स के जो कोरमा हो गए, कोई ताकत वाली चीजें, क्योंकि जोर लगाना है स्टेज पे, क्योंकि ये बोंग निहारियां नहीं वो नहीं, अच्छा नहीं, बोंग निहारियां नहीं, ऑर्गेनिक चीजें और बामकसद चीजें। अच्छा, ओके। वो रेसिपी हमारी अपनी होती हैं उसमें। अच्छा, वो बताई नहीं जा सकती? वो नहीं बताई जा सकती हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो उसमें हमें कुछ एहतियात भी करना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे आपको गला ख़राब हो जाए। जब बादी चीज़ें जो होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मसलन क्या आप नहीं खाते? बड़ा ज़माना हुआ वो खाए हुए। मैं जी परहेज जो किस चीज़? लोबिया की दाल होती है। अच्छा, लाल लोबिया नहीं मैं खा सकता। और सब्जियों में हालांकि मुझे बहुत पसंद है गोभी, ये नहीं खा सकता। आलू नहीं खा सकता, क्योंकि ये बादी चीज़ें हैं। वाकई इनका आवाज़ पर भी असर जो है वो पड़ता है। ओके। और आम ज़्यादा, मुझे बहुत शौक है आम खाने का, लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि ये भी आपके गले को और वॉइस को ख़राब करता है। यार इमरान, बात सुनो जी, तुम्हारी ज़िंदगी में आम नहीं है, लाल लोबिया नहीं है, और गोभी नहीं है, बड़ा गोश्त आलू नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं खाता। क्या जिंदगी है यार तुम्हारी? सर तो ये तो फिर करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ये देखें यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कसम से। मेरा दिल कर रहा है मैं फटाफट कहूँ कि यार लोबिया फटाफट आज ही बनवाऊं मैं शाम को। और देख लें आप, बड़ा गोश्त नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं। हमने बड़े वो सिलेक्टेड खाने होते अच्छा, वहाँ पे टूर पे फिर कैसे मैनेज होता था इनके कि जी ये खाना है, ये नहीं खाना? मैं आपको राज की बात बताने लगा था, अगर आपने अच्छे खाने खाने हैं ना और इनकी रेसिपी वाले, तो आपको हमारे साथ टूर पे चलना पड़ेगा। अरे क्योंकि और मैंने आप खाए फिर वो ये खाने। लाल लोबियां खाना छोड़ देंगे आप। अच्छा, रियली? हमने आपको शाही खाने इनके लिए खिलाने बड़े हैं। मजे के खाने, बस ये हमने भी डालो इनको अच्छे खाने खिलाए, लेकिन इनके खाने जो थे ना, उनका तो जवाब नहीं। बस ये बस डालो गया भी। अगले टूर के ऊपर आपने इंशाल्लाह। मेरे से डेट्स, मैं इधर राइजिंग पाकिस्तान से लूंगा छुट्टी, बल्कि इधर से हमको कैमरा शैमरा साथ लेके जाएंगे आप। जी बिल्कुल सही। अच्छा भी, बड़ा मजा आया, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कंट्रोल रूम भी यही कह रहा है, सब इस वक्त खामोशी से आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जी इमरान भाई से कहें कि कुछ इनायत हो। शो अब हमारा एंड हो रहा है, कुछ कोई चीज़, अब ज़ाहिर है वो एक कव्वाल के लिए तो वो पूरा जो एक माहौल होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन पीटीवी की मोहब्बत में कुछ, पीटीवी की मोहब्बत में मैं कुछ सूफियाना कलाम आपको सुना देता हूँ, बिस्मिल्लाह। शाह हुसैन सरकार का एक दो बोल आपको। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। न्यू लाले ओ बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शादे नाल, न्यू लाले ओ बेपरवाह दे नाल, नदियों पार रांझण दा ठाणा कीते कॉल जरूरी जाना,
मिन्नता करा मल्ला दे नाल न्यू ला ले आओ बेपरवाह दे नाल काजी मुल्ला मत्ती देंदे खरे सियाणे राह दी सेंदे इश्क की लगे राह दे नाल न्यू ला ले आओ बेपरवाह दे नाल कहे हुसैन फकीर निमाणा सच्चे साहिब नू मैं जाना औरत कम अल्लाह दे नाल न्यू ला ले आओ बेपरवाह दे नाल। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बड़ा हैवी होता है सुबह सुबह गाना, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया। हमेशा sir. आपसे मिलके बड़ा मजा आता है। जीते रहे, मुझे खुश भी रहे। हमेशा बड़ी ख्वाहिश होती है कि आपके प्रोग्राम में आऊं। और राइजिंग पाकिस्तान तो वाकई राइजिंग पाकिस्तान है जी, ये तो पाकिस्तान को उठाता है और ये अल्लाह ऐसे ही इसको कायम दायम रखे, जगाता है और जगाता उठाता है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऑल द आपका बेस्ट। बहुत शुक्रिया। तो सीख भाई, बड़ा अच्छा लगा एक दफ़ा फिर आपसे मिलके। आपका शुक्रिया जनाब। असल में तो हम इधर बैठ के तीन बंदे बातें करते रहे और कुछ देखे ना, तो फिर तो शुक्रिया असल आपका बनता है। लेकिन आपने हमारे इंस्टाग्राम पे, राइजिंग पाकिस्तान के इंस्टाग्राम पे, या जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है tauseekhaider.th, उस पे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको तकरीबन ज़ुबानी याद हो चुका है, उस पर बताना है कि इमरान भाई की, सुहेल की बातें आपको कैसी लगी, बाकी का शो कैसा लगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।